हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं शिवम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आर शर्मा नर्सिंग स्टडी पर। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे और कृपा करके घर पर रहिए क्योंकि कोरोना वायरस बहुत फैल रहा है, उसका प्रकोप बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो आशा करता हूँ आप घर पे रहिए और स्वस्थ रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं पीडियाट्रिक, जिसका टॉपिक है कंजेनिटल हार्ट डिजीज। जिसका टॉपिक क्या है? कंजेनिटल हार्ट डिजीज। तो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है कॉन्जेनिटल हार्ट डिसऑर्डर या डिजीज कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जिसको सीएचडी बोलते हैं, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। एंड आपको बधाई भी देना चाहता हूं खूब सारी, क्योंकि आज 12 मई जो कि इंटरनेशनल नर्सिंग डे के रूप में मनाया जाता है। तो उस उपलक्ष्य में हम सभी एज ए नर्स वर्कर का वर्क करते हुए नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूँ। हैप्पी इंटरनेशनल नर्सिंग डे। एंड आप भी घर पर रह कर के नर्सिंग डे बनाइए और उसका लाभ उठाइए। तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कंजेनिटल हार्ट डिसऑर्डर। इसको सीएचडी बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? सीएचडी। तो फ्रेंड्स, कंजेनिटल हार्ट डिसऑर्डर एक्चुअल में होता क्या है? एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, उसको हम पार्ट में डिवाइड करके यहाँ पे स्टडी करना चाहेंगे। तो बात करते हैं कंजेनिटल हार्ट डिजीज। कंजेनिटल का मतलब क्या होता है? बाय बर्थ। कंजेनिटल का मतलब क्या होता है? बाय बर्थ। मतलब ऐसे डिसऑर्डर जो कैसे प्रेजेंट होते हैं? बाय बर्थ प्रेजेंट होते हैं। एक तो डिसऑर्डर जो होते हैं जो एक्वायर्ड किए जाते हैं बाद में, बर्थ के बाद में, तो उनको तो क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड डिजीज। उनको तो क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड डिसऑर्डर, एक्वायर्ड डिजीज। जबकि कुछ जो होते हैं जो क्या करते हैं, बर्थ से पहले ही, जन्म लेने से पहले ही वो बेबी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? कंजेनिटल। तो ये क्या पढ़ रहे हैं हम? हार्ट के डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं। हम किसके पढ़ रहे हैं? हार्ट के डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं। तो हमने क्या नाम दिया? कंजेनिटल हार्ट डिसऑर्डर। तो कंजेनिटल हार्ट डिसऑर्डर होते हैं किसी भी बेबी के अंदर सबसे मोस्ट कॉमन जो डिजीज देखने को मिलती है कंजेनिटल में। कैसी? कंजेनिटल मतलब बाय बर्थ जो प्रेजेंट होती है, वो कौन सी होती है? हार्ट डिसऑर्डर देखने को मिलता है। कौन से देखने को मिलता है? हार्ट डिसऑर्डर सबसे मोस्ट कॉमन देखने को मिल रहे हैं बेबी के अंदर। तो सबसे पहले लाइन तो हम यही लिखेंगे, सबसे पहले वर्ड तो यही लिखेंगे कि मोस्ट कॉमन कंजेनिटल डिसऑर्डर आर द कंजेनिटल हार्ट डिसऑर्डर। ठीक है फ्रेंड, मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये किसको इन्वॉल्व करते हैं? इसके चैम्बर, वॉल, और किसको इन्वॉल्व करते हैं? ग्रेट वेसल्स को इन्वॉल्व करते हैं। किसको इन्वॉल्व करते हैं? तो हम लिखेंगे सबसे पहले तो मोस्ट कॉमन कंजेनिटल डिसऑर्डर। ठीक है फ्रेंड्स, मोस्ट कॉमन कंजेनिटल हार्ट डिसऑर्डर होते हैं जो इन्वॉल्व करते हैं, जो किसको इन्वॉल्व करते हैं? इन्वॉल्व वॉल्व, वॉल्व, ठीक है, ग्रेट वेसल्स, क्या क्या बताया मैंने? किस किस को इन्वॉल्व करते हैं? वॉल्व, ग्रेट वेसल्स एंड आर्टरी को इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या हो गई? कंजेनिटल हार्ट डिजीज की मैंने आपको डेफिनेशन में बता दी। ठीक है, इसके बाद में हम इसके बात करते हैं कि रिस्क फैक्टर या इटियोलॉजी क्या क्या होती है। इटियोलॉजी क्या क्या होती है? तो इटियोलॉजी के अंदर हम बात करें तो सबसे पहले तो हम इसके इंसिडेंस रेट देखना चाहेंगे कि बेबी के अंदर इंसिडेंस रेट कितनी होती है इसकी। तो जो इंसिडेंस रेट मतलब कि पर ईयर जो 1000 बच्चे, हम क्या करते हैं? 1000 बच्चों को इंक्लूड कर रहे हैं, हम पर ईयर का रेशियो नहीं ले रहे हैं, हम केवल ले रहे हैं कि जो पर 1000 बच्चे प्रोड्यूस होते हैं, बर्थ होते हैं, बेबी का बर्थ होता है, उनके अंदर 8 to 10% बेबीज होते हैं, वो क्या होते हैं? अफेक्टेड होते हैं बाय द कंजेनिटल हार्ट डिसऑर्डर। तो 8 to 10 बेबी क्या होते हैं? जो अफेक्टेड होते हैं बाई अफेक्टेड इन 1000 नियोनेट। ठीक है फ्रेंड्स, कह रहे हैं कि 8 to 10 बेबी अफेक्टेड इन 1000 नियोनेट, मतलब जो 1000 बेबी जो बर्थ हो रहे हैं उनके अंदर क्या होता है? 8 to 10 बेबीज जो होते हैं वो क्या होता है? अफेक्टेड होता है बाय द सीएचडी, बाय द
CHD। अगर हम बात कर ले कि रेशियो कितना होता है, मेल कितने अफेक्टेड होते हैं, फीमेल कितने अफेक्टेड होते हैं, अगर इसकी बात करें तो इसमें अगर हम बात करें तो जो राइट साइडेड लीजन जो होता है, कौन सा लीजन, राइट साइडेड लीजन जो होता है, राइट साइडेड लीजन आर मोस्ट कॉमनली सेन इन, किसके अंदर देखने को मिलता है, फीमेल में देखने को मिलता है। किसके अंदर देखने को मिलता है फ्रेंड्स, फीमेल में। जबकि जो लेफ्ट साइडेड लीजन जो होता है, लेफ्ट साइडेड लीजन मोस्ट कॉमनली सेन इन, वो किसके अंदर देखने को मिलता है, मेल के अंदर। किसके अंदर देखने को मिलता है फ्रेंड्स, मेल के अंदर। मैंने बताया कि 8 to 10 बेबी जो होते हैं 1000 यूनिट के अंदर अफेक्टेड होते हैं। राइट साइडेड लीजन जो होता है फीमेल के अंदर मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। अगर राइट साइडेड लीजन है तो वो किसके अंदर देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमनली किसके अंदर देखने को मिलता है, फीमेल के अंदर देखने को मिलता है। जबकि अगर लेफ्ट साइड की बात करें तो किसके अंदर देखने को मिलता है, फीमेल के अंदर देखने को मिलता है। अगर बात करें हम कि हार्ट के चारों चैम्बर का डेवलपमेंट कब हो जाता है, बेबी के गेस्टेशन पीरियड के दौरान। बेबी के गेस्टेशन पीरियड के दौरान हार्ट के चारों चैम्बर का डेवलपमेंट कितने वीक में कंप्लीट हो जाता है, 3 to 8 वीक ऑफ गेस्टेशन। मतलब क्या कह रहा है ये, 3 to 8 वीक ऑफ गेस्टेशन के अंदर क्या होता है, बेबी के जो हार्ट का डेवलपमेंट होता है प्रॉपर्ली टेक प्लेस कर जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बेबी के हार्ट का डेवलपमेंट कब कंप्लीट हो जाता है, 3 to 8 वीक ऑफ गेस्टेशन। मतलब जब गेस्टेशन का 3 से 8 वीक का टाइम पीरियड चल रहा होता है उस टाइम हार्ट का क्या होता है, प्रॉपर डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में हमने इसकी बात कर ली है ईटियोलॉजी की। अगर इसके रिस्क फैक्टर देखना चाहें कि इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, तो रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। रिस्क फैक्टर मैटरनल इन्फेक्शन, सबसे पहला तो क्या होता है, मैटरनल इन्फेक्शन। सबसे पहला क्या है, मैटरनल इन्फेक्शन। ठीक है फ्रेंड, सेकंड वन अगर हम बात करेंगे तो क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी। ठीक है, अगर थर्ड वन बात करना चाहे तो टेट्रोजेनिक ड्रग्स होती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बताया, मैटरनल इन्फेक्शन। मैटरनल इन्फेक्शन कौन सा होता है, टॉर्च। सबसे पहले कौन सा होता है, टॉर्च। इसको क्या बोलते हैं, मैटरनल इन्फेक्शन, जिसमें क्या होता है, टी का मतलब टोक्सोप्लाज्मिक, आर रूबेला, सी का साइटोमेगालोवायरस, एंड एच का मतलब क्या था, हर्पेस वायरस। एच का मतलब क्या था, हर्पेस वायरस। ठीक है फ्रेंड, तो जो मैटरनल इन्फेक्शन हो जाता है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर जो सबसे ज्यादा चांस होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर वो किसके होते हैं, रूबेला के। किसके देखने को मिलता है, रूबेला के। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैटरनल इन्फेक्शन जो है, मैं रिस्क फैक्टर की बात बता रहा हूँ आपको कि मैटरनल इन्फेक्शन जो होता है उसमें टॉर्च आता है। टॉर्च का टी का मतलब टोक्सोप्लाज्मिक, आर रूबेला, सी साइटोमेगालो एंड एच मतलब हर्पेस वायरस। तो सबसे ज्यादा चांस होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, वो किसके देखने को मिलते हैं, रूबेला वायरस के। किसके, रूबेला के देखने को मिलते हैं। इसके अलावा क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी होती है। जैसे एग्जांपल की बात करूं तो ट्राइसोमी ऑफ द 13, 18 एंड 21 क्रोमोसोम, 13, 18 एंड 21 क्रोमोसोम जो कि ट्राइसोमी देखने को मिलते हैं। ये क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी है और इसके अलावा टेट्रोजेनिक ड्रग्स, ये सब क्या करती है, रिस्क फैक्टर है। ये क्या है, इसके रिस्क फैक्टर हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद करते हैं हम टाइप्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे कि टाइप्स क्या होते हैं, CHD के। CHD के टाइप्स क्या क्या होते हैं उनकी बात करने वाले अपन। ठीक है, टाइप्स। तो अगर टाइप्स की अगर हम बात करें तो इसको क्या है, मोस्ट कॉमनली हमने क्या था, दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। किसके अंदर डिवाइड किया है, मोस्ट कॉमनली दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। सबसे पहला तो क्या आता है, एसाइनोटिक हार्ट डिजीज। सबसे पहले तो क्या आता है, एसाइनोटिक हार्ट डिजीज। ठीक है। सेकंड वन क्या आता है, साइनोटिक। सेकंड वन क्या आता है, साइनोटिक हार्ट डिजीज। इसका दो ब्रॉड पार्ट डिवाइड किए गए हैं। एक तो एसाइनोटिक हार्ट डिजीज होता है और दूसरा क्या होता है, साइनोटिक हार्ट डिजीज। किसको डिवाइड किया है, कंजेनिटल हार्ट डिजीज को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एसाइनोटिक हार्ट डिजीज एंड साइनोटिक हार्ट डिजीज। इसको किस बेस पर डिवाइड किया है, मतलब इसमें क्या होता है, बेस क्या है इसका कि साइनोसिस प्रेजेंट है या नहीं। बेस क्या है इसका, इफ
साइनोसिस आइदर साइनोसिस इज प्रेजेंट और नोट। मतलब इसका बेस क्या दिया गया क्लासिफिकेशन का कि साइनोसिस प्रेजेंट है या नहीं। साइनोसिस का मतलब होता है ब्लीच डिस्कलरेशन बॉडी के अंदर प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। तो उसके बेस पे दो पार्ट में डिवाइड किया है, एसाइनोटिक हार्ट डिजीज एंड साइनोटिक हार्ट डिजीज। अब हमें सबसे पहले पढ़ना है एसाइनोटिक हार्ट डिजीज के बारे में पढ़ना है, उसके डिवीजन के बारे में पढ़ना है, उसके टॉपिक के बारे में पढ़ना है। तो साइनोटिक को हम यहाँ से हटा देते हैं, बाद में पढ़ेंगे इसका क्लासिफिकेशन, इसके बारे में। हम सबसे पहले बात करते हैं कि एसाइनोटिक हार्ट डिजीज को दो पार्ट में डिवाइड किया। किस में पार्ट में? दो पार्ट के अंदर डिवाइड क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। टू टाइप्स। सबसे पहला तो क्या है कि इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो, पल्मोनरी ब्लड फ्लो इंक्रीज। सबसे पहले कंडीशन तो बताइए कि अगर पल्मोनरी ब्लड फ्लो क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है, तो उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया है। और सेकंड वन किया है ऑब्स्ट्रक्शन इन द ब्लड फ्लो, ऑब्स्ट्रक्शन इन द ब्लड फ्लो, ऑब्स्ट्रक्शन इन द ब्लड फ्लो, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने क्या किया है, एसाइनोटिक हार्ट डिजीज को दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। पल्मोनरी ब्लड फ्लो के अगर इंक्रीज कर जाता है तो उसके बेसिस पे, दूसरा वन क्या, सेकंड वन क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन इन द ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो के अंदर अगर ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप होता है तो उसके बेसिस पे डिवाइडेशन किया है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम बात करना चाहें कि कौन कौन सी है पल्मोनरी ब्लड फ्लो की अगर इंक्रीज कर जाता है तो उसके अंदर कौन कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है, तो इसमें तीन कंडीशन देखने को मिलती है। तीन कंडीशन कौन सी? एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, और थर्ड वन जो होता है वो क्या होता है, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, ठीक है फ्रेंड। मैंने क्या बताया कि एसाइनोटिक हार्ट डिजीज को दो पार्ट में डिवाइड किया है। पल्मोनरी ब्लड फ्लो जिसके तीन पार्ट बना दिए हैं, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट एंड थर्ड वन क्या है, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। अगर ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप करता है ब्लड फ्लो के अंदर तो क्या होता है, एरोटिक स्टेनोसिस, क्या हो सकता है, एरोटिक स्टेनोसिस, पल्मोनरी स्टेनोसिस, और थर्ड वन क्या है, ओवर एक्शन ऑफ अरोटा। थर्ड वन क्या है, ओवर एक्शन ऑफ अरोटा, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने क्या बताया, कंजेनिटल हार्ट डिजीज को दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया, साइनोटिक हार्ट डिजीज एंड एसाइनोटिक हार्ट डिजीज। एसाइनोटिक हार्ट डिजीज के दो पार्ट डिवाइड कर दिए कि अगर पल्मोनरी ब्लड फ्लो इंक्रीज कर रहा है या फिर उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो रहा है। अगर पल्मोनरी ब्लड फ्लो इंक्रीज कर रहा है तो उसके बेस पे तीन क्लासिफिकेशन है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट एंड पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है ब्लड फ्लो के अंदर तो पल्मोनरी स्टेनोसिस, एरोटिक स्टेनोसिस एंड कोरेक्शन ऑफ द अरोटा। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं एसाइनोटिक हार्ट डिजीज के पल्मोनरी ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है, उसके अंदर एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट की बात करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करते हैं, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट की बात करते हैं कि एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट तो होता क्या है एक्चुअल में। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, तो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट एक्चुअल में होता क्या है। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट मैंने बता दिया, पल्मोनरी ब्लड फ्लो का एक डिवाइडेशन किया गया था कि अगर उसका ब्लड फ्लो इंक्रीज कर जाता है तो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट एंड पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस देखने को मिलता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि एसाइनोटिक हार्ट डिजीज, उसके अंदर दो कंडीशन बता दी थी, ठीक है। एसाइनोटिक हार्ट डिजीज का मतलब क्या था, एक तो साइनोसिस देखने को मिलेगी, नहीं सॉरी, एसाइनोसिस मतलब क्या था, साइनोसिस एब्सेंट होगी। दूसरा उसके अंदर क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही मिक्स होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होगा ऑक्सीजनेटेड में, केवल ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही मिक्स होगा जाकर के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर, ठीक है। तो ये होता है एसाइनोटिक। एसाइनोटिक में बात करते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट एक्चुअल में होता क्या है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट स्टार्ट करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट मतलब एट्रियम जो है उसका जो सेप्टम है, उसके अंदर डिफेक्ट देखने को मिलेगा। मैंने जैसे कुछ डायग्राम बनाता हूँ आपके सामने, जैसे क्या है, ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम एंड ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये ट्राइकस्पिड वाल्व, ये
बाइकस्पिड वॉल, जिसको मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, मतलब जो दोनों एट्रियम को सेपरेट करने वाला जो सेप्टम है उसके अंदर क्या करेगा डिफेक्ट देखने को मिलता है, तो उसके कारण जो कंडीशन डेवलप हो रही है उसको क्या बोलते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। एट्रियम को दोनों एट्रियम को सेपरेट करने वाला जो सेप्टम होता है बीच का, जो दोनों को सेपरेट करता है, अगर उसके अंदर क्या आता है प्रॉब्लम या होल वगैरह देखने को मिलता है तो उसके कारण जो डीजी देखने को मिलती है उसको क्या बोलते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। तो क्या होता है इसकी अगर डेफिनेशन लिखना चाहे, अगर इसकी क्या लिखना चाहे डेफिनेशन लिखना चाहे तो लिखेंगे कि अबनॉर्मल ओपनिंग प्रेजेंट बिटवीन टू एट्रियम। अगर अबनॉर्मल ओपनिंग प्रेजेंट हो जाती है बिटवीन टू एट्रियम के बीच है तो उसको बोलते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। उसको क्या बोलते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। अगर हम इसके इंसिडेंस की बात करें कि इंसिडेंस रेट कितना होता है, कि मतलब ये कितना ज्यादा अफेक्टेड करता है, तो इंसिडेंस रेट कितना होता है इसका 10 to 15% होता है। कितना होता है 10 to 15% होता है टोटल ऑफ द कंजेनिटल हार्ट डिजीज के अंदर। टोटल कंजेनिटल हार्ट डिजीज के अंदर जो इसका इंसिडेंस रेट होता है फ्रेंड्स कितना होता है 10 to 15% होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें मतलब टू एट्रियम मतलब कि क्या हो गया कौन कौन सा एट्रियम, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम। ये क्या हो गया राइट एंड लेफ्ट एट्रियम। ठीक है फ्रेंड्स, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम। अब नोड ओपनिंग प्रेजेंट बिटवीन द टू एट्रियम। टू एट्रियम कौन कौन से राइट एंड लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, इंसिडेंस रेट की अगर बात करेंगे तो कितना इंसिडेंस रेट होता है, कितना ज्यादा टोटल कंजेनिटल हार्ट डिजीज के अंदर की टोटल कितना अफेक्ट करता है, तो 10 to 15% चांस होती है कि एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि इसको एनाटॉमी के बेस पे हमने तीन चीजों में तीन पार्ट में डिवाइड किया है। किसके बेस पे, एनाटॉमी के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमी, ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमी। इसके बेस पे एनाटॉमी के बेस पे इसको तीन टाइप्स में क्लासिफिकेशन किया गया है इसका। फर्स्ट वन क्या है फोसा ओवैलिस, फर्स्ट वन क्या है फोसा ओवैलिस। सेकेंड वन क्या है साइनस विनोसस, सेकेंड वन क्या है साइनस विनोसस। और थर्ड वन क्या है ओस्टियम प्रीमियम, थर्ड वन क्या है ओस्टियम प्रीमियम, थर्ड वन क्या है ओस्टियम प्रीमियम। ठीक है फ्रेंड्स, हम क्या बात कर रहे हैं कि एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट को उसके एनाटॉमी के बेस पे तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन है फोसा ओवैलिस, फर्स्ट वन क्या है फोसा ओवैलिस, सेकंड वन है साइनस विनोसस एंड थर्ड वन क्या है ओस्टियम प्रीमियम। थर्ड वन क्या है ओस्टियम प्रीमियम, थर्ड वन क्या है ओस्टियम प्रीमियम। तो हम बात करते हैं कि फोसा ओवैलिस होता क्या है एक्चुअली में। आपने फिटल सर्कुलेशन के अंदर पढ़ा होगा लास्ट क्लास के अंदर, जो मैंने आपको फिटल सर्कुलेशन पढ़ाया था उसके अंदर बताया था कि फोसा ओवैलिस क्या होता है एक्चुअल में रिमेनेंट होता है। क्या होता है रिमेनेंट ऑफ इसका होता है फोरामेन ओवल का। किसका होता है फोरामेन ओवल का। ठीक है, और फोरामेन ओवल कहां प्रेजेंट होता है मैंने बताया था बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट एट्रियम के जस्ट सेंटर में प्रेजेंट होता है। जो राइट एंड लेफ्ट एट्रियम होता है उसके सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है फोसा ओवैलिस। और फोसा ओवैलिस एक्चुअल में क्या है रिमेनेंट है फोरामेन ओवैली की। किसके फोरामेन ओवैली के। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब सीधी सी बात होगी फोसा ओवैलिस जो फर्स्ट पार्ट बताया मैंने वो इफेक्ट कहां देखने को मिलेगा, वो बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट एट्रियम के जस्ट सेंटर के अंदर एट्रियल सेप्टम जो है उसके बीच में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो रिमेनेंट ऑफ फोरामेन ओवैली। और लोकेशन इसकी बात करें तो क्या देखने को मिलेगा लोकेशन बिटवीन राइट एंड लेफ्ट एट्रियल सेप्टम, एट्रियल सेप्टम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बता दिया फोसा ओवैलिस। इसके बाद सेकंड वन बात करते हैं कि साइनस विनोसस। साइनस विनोसस, साइनस विनोसस क्या होता है साइनस विनोसस ये भी क्या होता है होल होता है जो कहां देखने को मिलता है राइट एट्रियम जो है। राइट एट्रियम के अंदर क्या आती है आपको पता है कि सुपीरियर वेना कावा आती है और इंफीरियर वेना कावा भी आती है। ठीक है, इसको बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा जो कि नीचे से आती है, बॉडी के नीचे से आती है। ठीक है, बॉडी के नीचे वाले पार्ट से क्या आती है ब्लड लेके आती है, और सुपीरियर वेना का जो बॉडी के ऊपर वाले पार्ट से ब्लड लेके आती है। तो ये क्या होगा एट द टॉप ऑफ एट्रियम सेप्टम। जो एट्रियल सेप्टम होगा उसके टॉप पे प्रेजेंट होगा। मतलब कहाँ आएगा लोकेशन की अगर हम बात करें प्रॉपर लोकेशन की अगर हम बात करें एट द जंक्शन ऑफ सुपीरियर वेना कावा
सुपीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा एंड क्या आएगा, राइट एट्रियल वॉल। क्या आएगा, राइट एट्रियल वॉल। मतलब क्या है, लोकेशन क्या बताया है कि एक तो क्या होता है एट द टॉप ऑफ द एट्रियल सेप्टम, जो एट्रियल सेप्टम जो है ये इसके जस्ट कहां पे होगा, टॉप पे प्रेजेंट होएगा। ठीक है, मतलब ये हो गया, ये टॉप यहाँ पे टॉप पे प्रेजेंट होएगा जस्ट। दूसरा अगर लोकेशन की अगर हम बात करें तो एट द जंक्शन ऑफ द सुपीरियर वेना कावा, जहां से सुपीरियर वेना कावा राइट एट्रियम के अंदर एंटर कर रही है वहां पे, एंड राइट एट्रियल वॉल, जो यहाँ पे ये जो वॉल बनेगा यहाँ पे, यहाँ ये क्या है डिफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, साइनस विनोसस। थर्ड वन अगर हम बात करें कि ओस्टियम प्रीमियम, ओस्टियम प्रीमियम कहां देखने को मिलेगा, ये ट्राइकस्पिड वॉल के जस्ट ऊपर, एट द जस्ट अबव द ट्राइकस्पिड वॉल। मींस अगर हम बात करें तो मतलब क्या हो गया, लोकेशन की अगर हम बात करें कि लोकेशन कहां देखने को मिलेगी, तो जस्ट अबव द एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल। तो जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल होएगी, जो ये जो एट्रियम और ये वेंट्रिकल है, दोनों को जो सेपरेट करने वाली वॉल होएगी यहाँ पे जस्ट इसके जस्ट ऊपर प्रेजेंट होएगा। मैंने बता दिया जस्ट अबव द ट्राइकस्पिड वॉल, जो ये ट्राइकस्पिड वॉल है इसके जस्ट ऊपर देखने को मिलेगा। कौन सा, ओस्टियम प्रीमियम। ठीक है, मतलब एग्जांपल मतलब बता दिया, फोसा वेलिस तो क्या है, जस्ट बिल्कुल सेप्टम के बिल्कुल बीचों बीच प्रेजेंट है। साइनस विनोसस जो है वो इसके जस्ट ऊपर वाले पार्ट पे है, और जो ओस्टियम प्रीमियम है वो क्या है, एट्रियल सेप्टम के जस्ट बिलो पार्ट के अंदर है। ठीक है, इस तरीके से इसके एनाटॉमी के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप मैं बहुत ही इजी वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आई थिंक आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो प्लीज फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में आ रहा है, और आई थिंक आई होप समझ में ही आ रहा होगा, क्योंकि मैं इससे बहुत इजी वे में समझा रहा हूँ, इससे इजी वे में कुछ भी नहीं हो सकता। तो प्लीज आप लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, जरूर लाइक का बटन दबाते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, और जरूर शेयर भी करते रहिए अपने फ्रेंड्स के पास में, ताकि इसका नोटिफिकेशन और फ्रेंड्स को भी पहुंच सके और इसका फायदा ले सके। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर हम इसके फिजियोलॉजी की बात करें कि इसकी फिजियोलॉजी क्या होती है, इसकी बात करें अगर हम फिजियोलॉजी की बात करें कि फिजियोलॉजी क्या होती है, तो फिजियोलॉजी में क्या होता है कि इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमेशा वो कहां से कहां जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर मिक्स होगा। मतलब लेफ्ट साइडेड ब्लड हमेशा किधर जाएगा, राइट साइडेड हार्ट की तरफ ही जाएगा। ये जो लेफ्ट एट्रियम है इसमें सेप्टम में जो डिफेक्ट देखने को मिल रहा है, वहां से ब्लड हमेशा किधर जाएगा, राइट साइड की तरफ ही जाएगा। ठीक है, तो मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑलवेज मिक्स इनटू द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड always mix into the deoxygenated blood। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी फिजियोलॉजी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इसकी फिजियोलॉजी क्या देखने को मिलेगी। फिजियोलॉजी मैंने बताया कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमेशा किसके अंदर जाके मिलेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर जाके मिलेगा। ठीक है, और दूसरा क्या आएगा, जो पार्शियल प्रेशर जो है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इनटू द राइट साइड is always greater than the left side। मैंने दो कंडीशन बताई है आपको फिजियोलॉजी के अंदर कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमेशा वो लेफ्ट साइड से राइट साइड के अंदर ब्लड के अंदर मूव करेगा, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके अंदर आ रहा है, लेफ्ट पार्ट के अंदर आ रहा है। कहां से आ रहा है, लंग्स से आ रहा है, ऑक्सीजनेशन होकर के। ठीक है, तो हमेशा ऑलवेज बात है, सिंपल सी बात है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से कहां मूव करेगा, लेफ्ट साइड से राइट साइड मूव करेगा। दूसरी अगर मैंने बात करी तो क्या होता है, पार्शियल प्रेशर जो होता है गैस का किसके अंदर, राइट साइड ऑफ द हार्ट के अंदर, वो ऑलवेज ग्रेटर देन द लेफ्ट साइडेड ऑफ द हार्ट। ये इसकी फिजियोलॉजी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसकी किसकी बात कर लेते हैं, अगर हम इसकी बात करें कि पैथोफिजियोलॉजी क्या रहेगी, इसकी पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी मैं आपको बता देता हूं। पैथोफिजियोलॉजी बहुत ही इजी है, थोड़ा सा वैसे आपको दिमाग लगाना है थोड़ा सा कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करना चाहें
तो मैंने आपको बताया कि राइट एंड लेफ्ट एट्रियम के अंदर क्या देखने को मिलेगा, डिफेक्ट देखने को मिलेगा। 3 डिफेक्ट बता दिए, फोसा ओवैलिस, सुपीरियर वेना कावा की तरफ और एक ट्राइलेस्पिड वॉल की तरफ। तो पैथोफिजियोलॉजी में मैं आपको राइट नहीं कर रहा हूँ, जनरली बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, बोल करके समझा के बता रहा हूँ डायग्राम के अंदर। तो मैंने बताया कि क्या है डिफेक्ट किसके अंदर देखने को मिल रहा है, एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट, मतलब एट्रियम में डिफेक्ट देखने को मिल रहा है। अब ब्लड कहाँ पे आ रहा है, राइट एट्रियम के अंदर ब्लड आ रहा है। राइट एट्रियम के अंदर ब्लड कहाँ से आ रहा है, इंफीरियर वेना कावा से आ रहा है और सुपीरियर वेना कावा से आ रहा है। इसके अलावा इसके अलावा डिफेक्ट कहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ पे फोसा ओवैलिस। फोसा ओवैलिस मतलब एट्रियम के जस्ट बीच के अंदर डिफेक्ट देखने को मिल रहा है। और लेफ्ट एट्रियम के अंदर भी ब्लड कहाँ से आ रहा है, लंग्स से आ रहा है, ऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे डिफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ऑलरेडी यहाँ पे ब्लड क्या है, राइट एट्रियम के अंदर प्रेजेंट है और ऑलरेडी कहाँ से आ रहा है, जो कि ऑल ओवर द बॉडी से आ रहा है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है। अब डिफेक्ट कहाँ हो गया, सेप्टम के अंदर हो गया। और लेफ्ट एट्रियम में भी ब्लड कहाँ से आ रहा है, लंग्स से आ रहा है। कहां से आ रहा है, लंग्स से ऑक्सीनेटेड होकर आ रहा है। तो ब्लड जो है, मोस्ट ऑफ द ब्लड डिफेक्ट होने के कारण ये कहां से काम मूव कर जाएगा, लेफ्ट साइड टू राइट साइड मूव कर जाएगा। काम मूव कर जाएगा, लेफ्ट साइड टू राइट साइड मूव कर जाएगा। तो ऑलरेडी यहाँ पे ब्लड प्रेजेंट था, अब ब्लड और क्या वहां पे आ रहा है, लेफ्ट साइड टू राइट साइड आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट एट्रियम के अंदर क्या देखने को मिलेगा, वॉल्यूम ओवरलोड। क्या देखने को मिलेगा, वॉल्यूम ओवरलोड देखने को मिलेगा। और इसके अलावा क्या आएगा, जो हाइपरट्रोफी जो है वो देखने को मिलेगी। क्यों, क्योंकि पहले तो ब्लड कहां से आ रहा था, लेफ्ट सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा से, तो वॉल्यूम नीचे जा रहा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब ब्लड कहां से आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम से भी आने लग गया। तो यहाँ पे क्या है, धीरे धीरे ब्लड की वॉल्यूम कंसंट्रेशन, जो वॉल्यूम क्या है, अमाउंट, वो क्या रहेगा, इंक्रीज करता रहेगा। वो क्या करेगा, धीरे धीरे इंक्रीज करता रहेगा। तो धीरे धीरे यहाँ पे ब्लड क्या है, इंक्रीज करता रहेगा और इसकी वॉल्यूम क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। और फाइनली क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे हाइपरट्रोफी देखने को मिलेगी। अब ब्लड यहाँ से नीचे कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम के अंदर जाएगा, सॉरी राइट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। कहाँ जा रहा है, राइट वेंट्रिकल के अंदर जा रहा है, जनरली पता है। तो जब यहाँ पे वॉल्यूम ओवरलोड देखने को मिलेगा, सेम कंडीशन जो है, सेम कंडीशन कहाँ देखने को मिलेगी, राइट वेंट्रिकल के अंदर। मतलब यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी क्या होगा, वॉल्यूम ओवरलोड होगा और हाइपरट्रोफी देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, हाइपरट्रोफी देखने को मिलेगी। अब ये कंडीशन जैसे जैसे ऑनगोइंग फॉरवर्ड मूव करती रहेगी, मतलब लॉन्ग टाइम तक चलती रहेगी। मैंने अभी बताया, आपको दोबारा बता देता हूँ कि राइट एट्रियम के अंदर ब्लड आ रहा था सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा से, लेकिन अब इसके अलावा अगर यहाँ डिफेक्ट देखने को मिल गया तो ब्लड क्या आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम से भी आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम से भी आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो वॉल्यूम तो था वो क्या हो गया, हाई हो गया एज कम्पेयर टू द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। वॉल्यूम हाई हो गया, अब धीरे धीरे वॉल्यूम हाई होता जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, राइट वेंट्रिकुलर, इसके अंदर हाइपोट्रोफी होगी। अब सेम ब्लड किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है, किधर जा रहा है, लेफ्ट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के अंदर जा रहा है। यहीं पे भी क्या होगा, इसकी वॉल्यूम ओवरलोड होएगा और क्या आएगा, हाइपरट्रोफी देखने को मिलेगी। अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो थी एंड डायस्टिक वॉल्यूम जो था वो क्या कर देगा, डिक्रीज कर जाएगा। एंड डायस्टिक वॉल्यूम क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अगर एंड डायस्टिक वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, क्योंकि क्या रहा है, यहाँ से ब्लड किधर जा रहा था, राइट एट्रियम के अंदर जा रहा है, तो यहाँ से जो ब्लड का सिस्टोल होगा वो क्या कर देगा, डिक्रीज कर जाएगा। मतलब यहाँ एंड डायस्टिक वॉल्यूम डिक्रीज करेगी, एंड डायस्टिक वॉल्यूम डिक्रीज करेगी तो मतलब क्या है, कार्डियक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो कर देगा, डिक्रीज कर जाएगा। और डिक्रीज कर जाएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम ओवरलोड हो रहा है, और क्या हो रहा है, हाइपरट्रोफी हो रही है। और इसके अलावा वॉल्यूम ओवरलोड होने के कारण जो है यहाँ क्या देखने को मिलेगा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी देखने को मिलेगा। जैसे जैसे कंडीशन बढ़ती जाएगी लॉन्ग टाइम तक, तो यहाँ पे वॉल्यूम ओवरलोड होने के कारण क्या हो जाएगा, पल्मोनरी क्या हो जाएगा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी क्या हो जाएगा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। और लास्ट में क्या देखने को मिलेगा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये थी इसकी पैथोफिजियोलॉजी, जनरल थी, बेसिक थी, बहुत ही इजी वे में मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। कि मैंने क्या बताया आपको कि ब्लड आ रहा था, ठीक है, ब्लड आया, ये मैंने आपको 2 बार बता दिया है, ठीक है। तो अगर नहीं समझ में आया फिर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का जरूर रिप्लाई करूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी इसकी पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करना चाहें किसकी, अगर इसके डायग्नोसिस की बात करना चाहें, किसकी बात करना चाहें, डायग्नोसिस की बात करना चाहें, तो डायग्नोसिस के तौर पर हम क्या करेंगे, ईसीजी। जो ईसीजी क्या शो करेगा, ईसीजी शो करेगा राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। क्या शो करेगा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा 2D को करेंगे, इसके अलावा क्या करेंगे, 2D इको करेंगे। 2D इको जो होता है लोकेशन को शो करता है कि
ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ देखने को मिला है? वेयर इज द ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप? वेयर इज द ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ देखने को मिला है? इस चीज को फाइंड आउट करेगा बाय द 2D इको के द्वारा। किसके द्वारा देखने को मिलेगा? 2D इको के द्वारा क्या देखने को मिलेगी? कंडीशन देखने को मिलेगी कि जो ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हुआ है वो कहाँ देखने को मिला है। इसके अलावा क्या करेंगे? कार्डियक एग्जामिनेशन करेंगे। इसके अलावा क्या करेंगे? कार्डियक कैथेटराइजेशन। क्या करेंगे? कार्डियक कैथेटराइजेशन, ठीक है, कार्डियक कैथेटराइजेशन। ये क्या करेगा? कार्डियक कैथेटराइजेशन। इसके अंदर क्या करते हैं हम? कार्डियक कैथेटराइजेशन के अंदर क्या मर्मर साउंड देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? मर्मर साउंड हम क्या कर सकते हैं? इजीली क्या कर सकते हैं? हर्ट कर सकते हैं। मर्मर साउंड इजीली हर्ट, ठीक है, एट द लोअर लेफ्ट एक्सटर्नल बॉर्डर, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे क्या बताया मैंने? ईसीजी करवाएंगे। ईसीजी का अंदर राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी शो करेगा, ठीक है, 2D को जो कि लोकेशन को शो करता है कि ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ डेवलप हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन दिखाएगा। और कार्डियक कैथेटराइजेशन, कार्डियक कैथेटराइजेशन के अंदर क्या होता है? मर्मर साउंड इजीली हम क्या कर सकते हैं? हाइड कर सकते हैं, जो कि कहाँ दिखाई देगा? लेफ्ट साइड के लोअर एक्सटर्नल पार्ट के तरफ दिखाई देगा। लेफ्ट साइड, जैसे मेरा ये लेफ्ट साइड है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या देखने को मिलेगा? एक्सटर्नल बॉर्डर, जो एक्सटर्नल बॉर्डर है वहां पे मर्मर साउंड इजीली हम हर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या था? इसका डायग्नोसिस बताया था मैंने। क्या बता दिया इसका? सॉरी, ये मैंने आपको क्या बताया? इसका डायग्नोसिस बताया, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने बहुत ही इजी वे में समझाया, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये डायग्नोसिस हो गया है। और ये ओवरऑल अबाउट द एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट मैंने बता दिया कि एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट होता क्या है, इसकी एनाटॉमी के बेसिस पर डिवाइडेशन बता दिया, 3 टाइप्स का, फोसा वोलिस, साइनस वेनोसस, ओस्टियम प्रीमियम बता दिया, इंसिडेंस रेट बता दिया है, इसकी फिजियोलॉजी बताई है मैंने। उसके बाद में पैथोफिजियोलॉजी मैंने बहुत ही इजी में आपको समझाने की कोशिश करी है। डायग्नोसिस बता दिया कि ईसीजी, 2D और कैथेटराइजेशन वगैरह करते हैं अपन। तो फ्रेंड्स, ये ओवरऑल अबाउट द एसडी था। मैंने ओवरव्यू भी आपको इसको बता दिया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा बहुत ही इजी वे में। तो फ्रेंड्स, आप प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है फ्रेंड्स। और ये वीडियो प्लीज़ अपने और फ्रेंड्स के पास में भी इसको क्या करते रहिए? शेयर करते रहिए, ताकि उनको भी हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।